अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, चाइना से उठने वाली ये वबा अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है और इससे मुतल्लिक क़यामत की एक बड़ी निशानी पूरी होती दिखाई दे रही है। आप सामने नजर आने वाली इस तस्वीर को गौर से देखिएगा तो क़यामत की एक बड़ी निशानी आपको पूरा होती दिखाई दे रही है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के बटन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आप और हम सब आपस में जुड़े रहें। दोस्तों, आज से 1400 साल पहले हजूर अक़दस ने फरमाया था, जिसका मफहूम यह है कि कुर्ब क़यामत खुदा का घर वीरान हो जाएगा और बैतुल मुक़द्दस आबाद हो जाएगी। दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम की सरजमीन है जिस पर इसराइल ने कब्जा करके आज से दुनिया का गुंजान तरीन इलाका बना दिया है। दोस्तों, अमेरिका ने अपनी एम्बेसी इस इलाके में मुंतकिल करके इस इलाके को दुनिया का गुंजान आबाद इलाका बनाया है। यरूशलेम में मुसलमानों की आबादी कम से कम की जा रही है और किसी मुसलमान को वहाँ पर नया घर बनाने की इजाजत नहीं। जो पुराने घर हैं उन्हें भी नया तामीर करने की इजाजत नहीं। इसलिए यरूशलेम से मुसलमानों का इंतखला हो रहा है और यहूदियों की बड़ी आबादकारी भी हो रही है। दोस्तों, अब आपको बैतुल मुक़द्दस हर तरह से भरी हुई दिखाई देगी और हदीस का पहला हिस्सा कि उस वक्त खुदा का घर बैतुल्लाह भी वीरान हो जाएगा। आज से पहले दुनिया के सबसे बड़े इज्तिमा काबा में ही होते थे। हज के इज्तिमा के अलावा उम्रा के इज्तिमा भी काबा में हर वक्त होता है। खाना काबा दुनिया की एक ऐसी जगह है जो हर वक्त भरी रहती है। दोस्तों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से आज तक काबा का तवाफ नहीं रुका। यहाँ तक पूरी दुनिया से इतनी आवाम आती है कि ये तस्वर करना भी इस दौर में मुश्किल है कि काबा कभी वीरान हो सकता है, लेकिन आज काबा दोस्तों वीरान है। दोस्तों, चाइना से उड़ने वाली वबा अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है और सऊदी हुकूमत ने इसी वबा के पेश नजर और इसके फैलाव को रोकने के लिए काबा में उम्रा पर पाबंदी लगा दी है। शुरू में ये पाबंदी सिर्फ और सिर्फ आलमी मुमालिक के लोगों के लिए थी, लेकिन अब ये पाबंदी सऊदी अरब के लोगों पर भी लगा दी गई है। इस वजह से अब उम्रा अदा नहीं हो सकता और लोग खाना काबा का रुख भी नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आज खाना काबा आपको बिल्कुल खाली नजर आ रहा है। दोस्तों, खाना काबा को सिर्फ नमाज के औकात के लिए खोला जाता है। लोग खुदा के घर जाना चाहते हैं लेकिन उन्हें इजाजत नहीं है। दोस्तों, क्या आपको कुर्ब क़यामत की एक हदीस पूरी होती नहीं दिखाई दे रही? आज के दौर में इस वबा ने एक क़यामत की निशानी पूरी कर दी है। दोस्तों, एक और हदीस के मुताबिक कुर्ब क़यामत में मदीना भी वीरान होगा, यहाँ तक कि वहाँ पर कोई इंसान आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। अभी सऊदी हुकूमत ने इस वबा को देखते हुए मदीना में कोई पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन अगर सऊदीया में इस वबा के ज्यादा केस सामने आने लगे तो ये भी मुमकिन हो जाएगा। आज खुदा के घर इस कदर वीरान हो गया है कि आपको वहाँ पर कुछ सफाई करने वाले और दो चार लोगों की सफा कोई भी दिखाई नहीं देगा। इस वबा पर अगर कंट्रोल न किया गया तो हज भी मुतासर हो सकता है। दोस्तों, क़यामत की सिर्फ एक ही ये बड़ी निशानी पूरी होती नहीं नजर आ रही, बल्कि और भी निशानियों पर अगर आप नजर दुराएं तो आपको वो भी पूरी होती नजर आ रही है। दोस्तों, क़यामत की दो तरह की निशानियां हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की थी। एक तो बड़ी निशानियां हैं जिनमें एक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना भी शामिल था और दूसरी छोटी निशानियां जो अब जाहिर हो रही है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ की दो उंगलियों को साथ रखकर ये इशारा दिया था कि मैं और क़यामत इस तरह एक साथ करीब है और आखिरी दौर में क़यामत की बड़ी निशानियों में दज्जाल और याजूज मजूज का आना है। दोस्तों, क़यामत की छोटी निशानियों में एक निशानी ये है कि इंसान अपने दोस्त और बीवी के लिए अपने वालिदैन तक को नाराज कर देगा और हाल ही के दिनों में ये तो सोशल मीडिया और आप मीडिया पर देखते ही आ रहे हैं कि लोग अपने वालिदैन के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। दूसरी निशानी में कहा गया कि नौकरानी या बेटी अपनी मालकिन यानी माँ की खिदमत तलब करेगी। ऐसे लोग हुक्मरान होंगे जो नाहिल और जाहिल होंगे और हक की मुखालफत करेंगे। बेहया औरतें और मौसीकी की औलाद ज्यादा हो जाएगी और हाल ही के दिनों में आप मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाले नारे सुन चुके हैं। दोस्तों, शराब का इस्तेमाल ज्यादा हो जाएगा। लोग शराबी मशरूबात पर मुख्तलिफ नाम रखकर इस्तेमाल करेंगे। लोग अपने बुलंदोबाला अमारात पर फख्र करेंगे और उन्हें कपड़े की तरह मुख्तलिफ डिजाइन देंगे। औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी दिखाई देगी, यानी कपड़े इतने पतले होंगे जिनसे उनका जिस्म भी नजर आएगा। जना और जना के असबाब ज्यादा हो जाएंगे। जहालत आम हो जाएगी। लोग दुनियावी तालीम याफ्ता होंगे मगर दीनी तालीम से बिल्कुल गाफिल होंगे। मुसलमान हर अमल में कुफार की ताबीदारी और पैरवी करता दिखाई देगा। अरब की सरजमीन पर फराखी आएगी। मदीना मुनव्वरा की आबादी हद से भी ज्यादा हो जाएगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लोग ज़कात के हकदार नहीं होंगे मगर ज़कात के तलब करने वाले होंगे। दुनिया के मालदार लोग बखील हो जाएंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत तकब्बुर शुरू कर देगी। जमाने में बरकत खत्म हो जाएगी। साल महीने जैसा, महीना हफ्ते जैसा, हफ्ता दिन जैसा और दिन घंटे जैसा गुजरेगा। कफार मुसलमानों पर गालिब हो जाएंगे। मुसलमान ज्यादा होंगे मगर गुलाम, क्योंकि वो दुनिया से मोहब्बत और मौत से डरने लगेंगे। गुनाह करना आसान होगा और गुनाह को गुनाह नहीं समझा जाएगा। दीन पर अमल करना ऐसा होगा जैसे आग के शोला में हाथ पकड़ा हो। हर आने वाला जमाना गुजरने वाले जमाने से बदतर होगा। इस्लाम पर अमल करने वालों पर लोग ताज्जुब करेंगे और उन्हें नया समझेंगे। कत्लो कताल ज्यादा हो जाएगा। कातिल और मकतूल को मालूम नहीं होगा कि मैं क्यों कत्ल
कर रहा हूँ और यह जो कत्ल हो रहा है उसे ये मालूम नहीं होगा कि वो कैसे कत्ल हुआ। मुसलमान मालदार होंगे मगर दयानतदार नहीं होंगे। लोग सही अहादीस से इनकार करेंगे और झूठी अहादीस को बयान करेंगे। फितने ज्यादा हो जाएंगे और दीनी इल्म कम हो जाएगा। कुरान मजीद को लोग जरिया मुआश बना देंगे। झूठ आम हो जाएगा। लोग झूठी गवाही देंगे। लोगों की नमाज और जिंदगी में खुशू खत्म हो जाएगा। रियाकार और आबिद पैदार हो जाएंगे। लोग इबादत रियाकारी और शोहरत के लिए करेंगे। कुरान मजीद को लोग मौसीकी की तर्ज पर तलावत करेंगे। माल से मोहब्बत की वजह से बीवी अपने शोहर के साथ तिजारत में शरीक होगी। हर शख्स चाहेगा कि उसका जिस्म और मजबूत हो जाए। दोस्तों इस हकीकत को आगे भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों क़यामत की एक बड़ी निशानी में दज्जाल का ज़ुहूर भी शामिल है, जिसके बारे में हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दज्जाल मशरक की सरजमीन से निकलेगा जिसका नाम खुरासा है। चमड़ा बड़ी ढालों जैसे चेहरे वाले लोग उसके साथ होंगे। दोस्तों चमड़ा बड़ी ढालों जैसे चेहरे से मुराद गोश्त पर चपटे चेहरे वाले लोग हैं। अगर आप हिस्ट्री में देखें तो आपको मंगोल इस तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं और दज्जाल के साथ जो लश्कर आएगा वो भी लोग ऐसे ही होंगे। हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि दज्जाल लोगों के सामने निकलने का पहला सबब उसका गुस्सा होगा जो उसे गज़बनाक बना देगा। हजरत फातिमा बिन्त कैस फरमाती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आगाह रहो, दज्जाल शाम या यमन के समुद्र में मौजूद है। फिर फरमाया नहीं बल्कि वो मशरक की तरफ है, वो मशरक की तरफ है और वो मशरक की तरफ है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से मशरक की तरफ इशारा फरमाया था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले शाम या यमन के समुद्र का जिक्र फरमाया, फिर फौरन ही उसकी तरदीद फरमाकर ताकीद के साथ मशरक के किसी समुद्र का जिक्र फरमाया। शारहीन ने हदीस ने इसकी वजाहत में लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बात की तरदीद फरमाकर दूसरी बात की 3 मरतबा ताहीद फरमाना वही की बना पर था। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तवाफ कर रहा हूँ। अचानक मैंने एक आदमी देखा, गंदम गूंज सीधे बालों वाला, उसके बालों से पानी टपक रहा था जैसे अभी गुस्ल किया हो। मैंने पूछा ये कौन है तो उन्होंने बताया ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम। फिर मैंने दूसरी तरफ मुतवज्जे की कि एक सुर्ख रंग का मोटा आदमी नजर आया जिसके सर पर बाल घुंघराले, आंखें काली थी जिस तरफ फूला हुआ अंगूर हो। मैंने पूछा ये कौन है, उन्होंने जवाब दिया ये है दज्जाल। हजरत अनस फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई नबी ऐसा नहीं आया जिसने अपनी उम्मत को काले और झूठे दज्जाल से न डराया हो। आगाह रहो वो काला है और दज्जाल की दोनों आंखों के दरमियान काफर लिखा होगा जिसे हर शख्स ख्वाह वो पढ़ा हो या अनपढ़ हो वो उसे पढ़ लेगा। हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल बाई आंख से काला है, उसके सर पर बहुत ज्यादा बाल होंगे, उसके साथ जन्नत और जहन्नम होगी, उसकी जहन्नम जन्नत होगी और जन्नत उसकी जहन्नम होगी। हजरत फातिमा बिन्त कैस फरमाती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के इख्तिताम पर फरमाया हर शख्स अपनी जगह पर बैठा रहे। फिर फरमाया तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों जमा किया है? सहाबा ने फरमाया कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम मैंने तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें एक वाकया सुनाने के लिए जमा किया है। तमीम दारी एक नसरानी शख्स थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अपना वाकया सुनाया और इस्लाम पर बैत की और मुसलमान हो गए। और इस खबर यानी दज्जाल के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को पहले ही बता दिया था। तमीम दारी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी कि वो बनु लखम और बनु जज़ाम के 30 साथियों के साथ एक बहरी जहाज पर सवार थे। समंदर में सख्त तूफान आया और वो 1 महीने तक समंदर में ही खुशकी की तलाश में घूमते रहे। तमीम दारी तूफान की वजह से अपने साथियों से अलग थलग हो गए। उन्हें समंदर में दूर दूर तक कोई जजीरा दिखाई नहीं दे रहा था। काफी दिनों बाद उन्हें एक दूर जजीरा दिखाई दिया। जिसे देखकर उसकी तरफ चलने लगे। जब उन्होंने जजीरे पर कदम रखा तो सामने उन्हें एक अजीब मखलूक दिखाई दी। इस मखलूक पर इतने बाल थे कि तमीम दारी इसके अगले और पिछले हिस्से की पहचान नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि तू कौन है? उस मखलूक ने जवाब दिया कि मैं जसासा हूँ, तुम उस शख्स के पास चलो जो तुमसे मिलने के लिए बेकरार है। तमीम दारी कहते हैं कि उसने हमारे नाम लिए, उसने मेरा नाम लिया और मैं उसके पीछे चलने लगा तो वहाँ जंगल में हमने एक बड़े कद का इंसान देखा। ऐसा खौफनाक इंसान हमारी नजरों से नहीं गुजरा था। वो बहुत मजबूत इंसान था। उसके हाथ कंधों तक और घुटने टखनों तक लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे। हमने पूछा कि तू कौन है? उसने कहा आपने मुझे पा लिया है और आप मुझे बताओ कि तुम कौन हो? तमीम दारी ने कहा कि मैं अरब हूँ। उसने पूछा कि बीसाल के दरख्तों पर खजूरों के फल आते हैं या नहीं? मैंने कहा हाँ आते हैं। उसने कहा कि वो जमाना करीब है जब उन दरख्तों पर फल नहीं आएंगे। फिर उसने पूछा कि बहरे तिब्रिया में पानी है या नहीं? हमने कहा वहाँ तो बहुत पानी है। उसने कहा कि अल करीब उसका पानी भी खुश्क हो जाएगा। फिर उसने पूछा कि ज़गर के चश्मे का क्या हाल है? उस
उसमें पानी है और क्या करीब के लोग उस पानी से काश्तकारी करते हैं या नहीं। मैंने कहा हाँ। फिर उसने कहा कि उम्मियों का एक नबी के बारे में बताओ कि उसने क्या किया। हमने कहा कि वो मक्का से हिजरत करके मदीना चले गए। उसने पूछा कि अरबों ने उससे जंग की है या नहीं। मैंने कहा हाँ की है। मैंने उसको तमाम वाकयात सुनाए। उसने कहा कि उस नबी के हक में इताअत करना ही बेहतर है। उसने कहा कि मैं तुम्हें अपना हाल बताता हूँ, मैं मसीह दज्जाल हूँ। अलकरीब मुझे निकालने का हुक्म दिया जाएगा, मैं आजाद होऊंगा और जमीन में सफर करूंगा, यहाँ तक कि कोई आबादी न छोड़ूंगा। 40 रातें बराबर गश्त में रहूंगा। मक्का और मदीना में नहीं जा सकूंगा क्योंकि वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि अल्लाह ने मक्का और मदीना के दरवाजों पर फरिश्ते तैनात कर रखे हैं। जब दज्जाल वहाँ पर घुसने लगेगा तो वो फरिश्ते तलवारों से उसे रोकेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वाकया मैंने आपको बता दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल मशरक की तरफ है और वो हदीस जो हमने आपको पहले बता दी। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें इजाजत दे, खुदा हाफिज।